जी बच्चे अज आप करन जा रहे हैं कि अपनी 7.1 कंप्लीट हो गई सी। ठीक है, हुण आप बेटा एक थ्योरम करन जा रहे हैं क्योंकि 7.1 दे विच आपां मेनली रूल्स किते सी SAS ते ASA उसदे रिलेटेड क्वेश्चन किते सीगे। ठीक है, हुण आप उसदे रिलेटेड एक थ्योरम कर रहे हैं उन्होंने यूज़ करके। वैसे तो पढ़ी हुई थ्योरम पहली क्लासिस दे विच भी पढ़ी हुई नहीं गया आप रिजल्ट यूज़ करते हैं, बट आप हुण इसनूं कॉन्ग्रेंसी यूज़ करके उस थ्योरम नूं प्रूव करांगे बच्चे। देखो बेटा अपने कोल थ्योरम की है, द एंगल ऑपोजिट टू टू इक्वल साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल आर इक्वल। की कह रहे हैं, द एंगल्स ऑपोजिट टू टू इक्वल साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल। कोई ट्राइंगल है, मतलब आपको ट्राइंगल है ABC, इसकी टू साइड्स की ने इक्वल कह रहे हैं। उसके ओपोजिट एंगल्स देखो AC दे ओपोजिट एंगल केड़ा एंगल B, AB दे ओपोजिट एंगल केड़ा C। ये कह रहे हैं एंगल ओपोजिट टू द इक्वल साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इक्वल। अपने आ एंगल्स नूं भी की करना है इक्वल करना है अगर थोड़ी आ साइड्स की होणगियां इक्वल। ठीक है, इस दे विच सब तो पहला तुहाडे कोल गिवन हैगा की गिवन है इन ट्रायंगल ABC की गिवन है AB इक्वल टू AC। टू प्रूव की करना है अपने AB दे ओपोजिट एंगल C इक्वल टू AC दे ओपोजिट एंगल B। इन्हों की करना है इक्वल। आगे तुसी करोगे कंस्ट्रक्शन। इसनों करने लिए आप एक कंस्ट्रक्शन करांगे। कंस्ट्रक्शन च की ड्रॉ करोगे, ड्रॉ AD बाइसेक्ट्स एंगल A। कि एंगल A नू बाइसेक्ट कर दी एक लाइन ड्रॉ करनी, ड्रॉ ए लाइन AD बाइसेक्ट्स एंगल A। अपने एंगल नू बाइसेक्ट कर दी एक लाइन ड्रॉ करती बच्चे अपने AD। ठीक है, आगे लिखो प्रूफ। तुसी कहोगे इन ट्रायंगल दो ट्रायंगल बन गया ABD एंड ट्रायंगल ACD। देखो दोनों ट्रायंगल दे विच की कुछ इक्वल है। आपनू पता है AB इक्वल टू AC है, ये आपनू की है गिवन है। होर की इक्वल है, आपनू पता है कि AD एंगल A नू बाइसेक्ट कर रही है, तो मतलब आवला एंगल ए की हो गया इक्वल। बाइसेक्ट मतलब इक्वल पार्ट्स डिवाइड करना, तो एंगल BAD इक्वल टू एंगल CAD बिकॉज AD बाइसेक्ट्स एंगल A। क्लियर, क्योंकि आप कंस्ट्रक्शन किया ना बाइसेक्टर की ड्रॉ किया है। थर्ड की आएगा, देखो थर्ड दोनों विच की है AD भी बेटा ABD दे विच भी है, AD बेटा ACD दे विच भी है, तो केड़ी साइड होगी AD इक्वल टू AD कॉमन साइड। तो रूल बेटा लग गया बच्चे, देखो साइड एंगल साइड, तब बाकी लगे बाय SAS रूल। ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट टू विच ट्रायंगल, तो कोरस्पोंड लिखना सिखाया हुआ है। ट्रायंगल लिखो, 3 स्पेस लिखो। देखो A एंगल A दे इक्वल है तो A दे कोरस्पोंड A आ गया, A अगे तो A भी अगे। जे A अगे है तो B दे कोरस्पोंड कि इक्वल आप साइड तो उठा लो। A दे इक्वल है तो B दे इक्वल क्या आ जाएगा C कोरस्पोंड आ जाएगा, B दे कोरस्पोंड C, तो केड़ा पॉइंट रह गया D। क्लियर, अगर ये कॉन्ग्रुएंट हो गए बच्चे ABD ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट टू ACD, तो बेटा एंगल B दे कोरस्पोंड केड़ा एंगल आ जाएगा एंगल C, तो एंगल B कि इक्वल हो जाएगा एंगल C। यही अपने की प्रूव करना सीगा कि दोनों इक्वल एंगल होंगे बच्चे, हैंस प्रूव्ड। ओके, बहुत सिंपल है बच्चे, अपने पढ़े हुए रिजल्ट की अगर दो साइड्स इक्वल है तो ऑपोजिट एंगल्स भी होंगे इक्वल, वही अपने बाय कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ किया है। बस ये करना कि दोनों साइड्स इक्वल है, बस एक कंस्ट्रक्शन करनी है AD ड्रॉ करनी है विच बाइसेक्ट्स एंगल A। इन्हें दोनों की कर दो कॉन्ग्रुएंट, आ साइड दे इक्वल है
कॉमन हो गया साइड और विच एंगल भी क्या हो गया इक्वल, क्योंकि ए डी बाइसेक्ट कर रहे हैं। बाय एस रूल ट्रायंगल की हो जाएगी कॉन्ग्रुएंट। अगर ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया तो बाय सी पी सी टी आप भी एंगल बी की इक्वल आ जाएगा एंगल सी के। यही अपने प्रूव करना सी। क्लियर बच्चे? नैक्सट अपने को उस कन्वर्स है उस पिछली थ्योरम का कि अगर द साइड्स ऑपोजिट टू द इक्वल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल, कि अगर अपने को कोई ट्रायंगल है ए बी सी, साइड्स ऑपोजिट टू द इक्वल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल, अगर अपने को दो एंगल इक्वल होन तो उन्होंने ऑपोजिट साइड्स की होंगियां इक्वल। ठीक है, तो मतलब अपन हूँ उरे इस क्वेश्चन की गिवन है थ्योरम दे विच कि इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल बी इक्वल टू एंगल सी, कि इक्वल एंगल दी ऑपोजिट साइड्स की होंगियां इक्वल। टू प्रूव की प्रूव करना अपन ने इन्हों के ऑपोजिट साइड्स बी दी ऑपोजिट बी एंगल के ऑपोजिट साइड केड़ी होगी है ए सी और सी दी ऑपोजिट साइड केड़ी होगी है ए बी। तो अपने को किया जाएगा अपने प्रूव करना ए सी इक्वल टू ए बी। आगे करांगे कंस्ट्रक्शन, सेम कंस्ट्रक्शन करांगे। की कंस्ट्रक्शन करांगे? ड्रॉ अ बाइसेक्टर AD which bisects एंगल ए नू बाइसेक्ट करदा एक लाइन ड्रॉ करांगे AD विच बाइसेक्ट एंगल ए। प्रूफ तो वही सेम इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ACD। देखो कि कुछ इक्वल है, एंगल B इक्वल टू इस ट्रायंगल दा एंगल B इस ट्रायंगल दा एंगल C, एंगल B इक्वल टू एंगल C अपन की है उरे गिवन है। सैकेंड अपने कंस्ट्रक्शनल किया सी बाइसेक्ट कर रहे, तो मतलब अवला एंगल ए इक्वल है, तो मतलब एंगल BAD इक्वल टू एंगल CAD बाय कंस्ट्रक्शन, क्योंकि AD बाइसेक्ट्स एंगल ए। अगर दो एंगल इक्वल हो गए, थर्ड आप ले लेंगे एक साइड ले लेंगे, AD साइड वो भी है AD साइड दूसरी ट्रायंगल दे विच भी है, तो अपने को आ गई कॉमन साइड। तो रूल दो एंगल हो गए एक साइड होगी, तो रूल किहड़ा लग गया बाय AAS रूल ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए दे कोरस्पोंड A, B दे कोरस्पोंड C, D दे कोरस्पोंड D आ जाएगा। जे कोरस्पोंड हो गए तो AB इक्वल टू AC बाय CP, तो AB इक्वल टू AC बाय CP CT। क्लियर? बाय AAS रूल ना ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACD, तो बाय CP CT AB इक्वल टू AC। क्लियर है बच्चे? ठीक है, इनू बाइसेक्ट करता है, एक आप बेटा एंगल इक्वल गिवन है, एक बाइसेक्टर हो जाएगा और एक अपने को आ जाएगी साइड। बाय AAS रूल नाल दो एंगल एक साइड जो अगर विच होंगी तो AS कह देंगे, तो हुण अपने को साइड वाली साइड है, तो AAS रूल नाल ट्रायंगल क्यों जाएगा कॉन्ग्रुएंट। अगर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गई तो बाय CP CT की हो जाएगा AB इक्वल टू AC, सो दैट साइड्स ऑपोजिट टू द इक्वल एंगल्स आर आल्सो इक्वल। क्लियर? हुण आपां इह वाले बेटा थ्योरम यूज करके और दोनों प्रॉपर्टी यूज करके कॉन्ग्रुएंसी दी आप 7.2 स्टार्ट करांगे बच्चे। 7.2 दा हाँ जी बच्चे 7.2 दा तुहाडे कोल फर्स्ट क्वेश्चन हैगा इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC, आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC है विद AB इक्वल टू AC गिवन है। अगर इक्वल है तो इस तरह साइन लगा लिया करो। द बाइसेक्टर ऑफ एंगल B दा अपने बाइसेक्टर ड्रॉ करता, एंड बाइसेक्टर ऑफ एंगल C इंटरसेक्ट एट पॉइंट O।
ओ ते इंटरसेक्ट कर रहे ने ज्वाइन AO AO ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦੋ ज्वाइन करता शो दैट OB इक्वल टू OC अपन इन्हों की करना है इक्वल करना है बच्चे ठीक है। देखो उरे अपने को बेटा आप की करांगे कुछ वैसे कॉन्ग्रेंसी नाल करना कॉन्ग्रेंसी नाल अपने को प्रॉपर्टी है कि अगर दो साइड्स इक्वल है तो उन्होंने ऑपोजिट एंगल भी की होंगे नेगे इक्वल। हुण अपने को बच्चे प्रूफ दे विच बेटा गिवन तुसीं उवें सेम लिख सकते सब दे विच इन ट्रायंगल ABC AB इक्वल टू AC जो कुछ गिवन है बस सेम स्टेटमेंट लिख दिया करो टू प्रूफ जो अपने प्रूफ करना है। अगे प्रूफ दे विच देखो बच्चे तुहानूं पता है कि AB इक्वल टू AC है इन ट्रायंगल ABC पूरी कंप्लीट ट्रायंगल दे विच अगर AB इक्वल टू AC है तो बच्चे फिर की होएगा तुहानूं पता ही है एंगल ऑपोजिट टू द इक्वल साइड्स आर आल्सो इक्वल सो दैट एंगल ACB इक्वल टू एंगल ABC क्योंकि अपन कला B नहीं लिखना B तो अपने को 3 एंगल बन रहे हैं इन्ना का एंगल भी B है आवला एंगल भी B है और कंप्लीट एंगल भी की है B है तो इन्हों प्रॉपर नाम देना है ACB ते ABC पूरे पर रीजन जरूर लिखो बिकॉज एंगल्स ऑपोजिट टू द इक्वल साइड्स आर इक्वल ठीक है। अगर साइड्स इक्वल है तो उन्होंने ऑपोजिट एंगल भी की होंगे इक्वल क्लीयर होता है बच्चे। हुण की कर दो इन्हों का हाफ कर दो हाफ ऑफ एंगल ACB इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल ABC भी होएगा क्योंकि हाफ में मल्टीप्लाई कर दो इक्वल होएगा। तुहानूं पता है कि बाइसेक्टर्स नेगे तो ACB का हाफ की होएगा अगले एंगल का हाफ मतलब एंगल OCB और बच्चे इस एंगल का हाफ की होएगा एंगल OBC बिकॉज OB ते OC दोनों की ने बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल B एंड एंगल C रिस्पैक्टिवली। जे अपने को बाइसेक्टर ने तो आ एंगल इक्वल हो गया तो ए सारे का हाफ की लिखांगे एंगल OBC और C का हाफ की लिखांगे एंगल OCB इक्वल हो गए। हुण तुसीं कहोगे इन ट्रायंगल BOC छोटी ट्रायंगल है अपने BOC दे विच अगर एंगल OCB इक्वल टू एंगल OBC है आवला एंगल एदे इक्वल आ गया तो बेटा आप कहांगे एदे ऑपोजिट साइड किहड़ी होगी है C एंगल दे ऑपोजिट साइड OB और B दे ऑपोजिट साइड किहड़ी होगी OC। की रीजन आएगा बिकॉज आ देखो इक्वल एंगल्स ने तो उन्होंने ऑपोजिट साइड्स भी की होंगियां इक्वल सेकंड थ्योरम जी आप की है बच्चे तो लिखोगे साइड्स ऑपोजिट टू द इक्वल एंगल्स आर इक्वल ठीक है। अगर बेटा अपने को साइड्स इक्वल है तो एंगल इक्वल होंगे ऑपोजिट अगर एंगल्स इक्वल है तो उन्होंने ऑपोजिट साइड्स भी क्यों होंगे इक्वल। ये अपने को फर्स्ट प्रूव करता है कि OB इक्वल टू OC। देखो दोबारा सुनो कि ये कि आइसोसेलेस ट्रायंगल है तावली साइड ये इक्वल है अपने होर की है कि OB ते OC बाइसेक्टर्स ने बेटा एंगल B ते C दे इंटरसेक्ट एट O अपने प्रूफ की करना है OB इक्वल टू OC। देखो तुहानूं पता है AB इक्वल टू AC है जे AB इक्वल टू AC है तो इन्होंने ऑपोजिट एंगल्स की होंगे इक्वल ओके। AB दी ऑपोजिट एंगल ACB और AC दे ऑपोजिट एंगल ABC इन्हों का हाफ भी इक्वल हाफ की मतलब हो जाऊगा आ कंप्लीट है तो हाफ की हो जाऊगा OCB बिकॉज OC ते OB की ने बाइसेक्टर्स ने गे जे आ एंगल इक्वल हो गए तो उन्होंने ऑपोजिट साइड्स भी की होंगे इक्वल क्लियर। हुण आप करेंगे सेकंड पार्ट इज द सेकंड पार्ट की है देखो बच्चे सेकंड पार्ट दे विच अपने को प्रूफ की करना है AO बाइसेक्ट्स एंगल AO जिहड़ी हैगी है इसनूं बाइसेक्ट कर दिता मतलब आवले दोनों एंगल की करने नेगे इक्वल करने ने बच्चे ठीक है। तो आप हम किस तरह इक्वल करें बच्चे इन्हों आप तो तुसी देखो तुसी लोगे इन ट्रायंगल
AOB एंड ट्रायंगल AOC। देखो AOB दी आ वाली ट्रायंगल ले लिया अपने, AOB दी साइड AB, AOC दी साइड AC अपन नूं इक्वल गिवन है। क्लियर? BO AOB दा BO, AOC दी CO अपने कीतियां हुनी प्रूफ्ड अबव। क्लियर? दो साइड्स हो गई, एक अपने एंगल करना है। हुण तुहानूं ही पता है कि एंगल ABO इक्वल टू एंगल ACO। क्यों? बिकॉज अपने को पता है कि आ कि ने बाइसेक्टर्स ने, बिकॉज BO CO आर द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल B एंड एंगल C। तो उन्होंने हाफ भी इक्वल होएगा। तो फिर रूल लग जाएगा बेटा बाय SAS रूल, ट्रायंगल AOB कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल AOC। जी आ कॉन्ग्रुएंट हो गए बेटा ट्रायंगल्स, तो अपने आप अवले एंगल के हो जाएंगे इक्वल। सो एंगल BAO इक्वल टू एंगल CAO, मतलब कि A एंगल A दे इक्वल, B इस ट्रायंगल का अवला एंगल इस ट्रायंगल का अवला एंगल के हो जाएंगे इक्वल बाय सिंपलिसिटी। सो दैट की हो जाएगा अपने को, इसलिए क्या हो जाएगा AO बाइसेक्ट्स एंगल A। यही अपने प्रूव करना से ए वाले एंगल आपस की करने से इक्वल। ठीक है, तो ये की करांगे इन्हां दोहां नूं की कर देंगे कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट करने लिए AB इक्वल टू AC है, BO इक्वल टू OC है, दो साइड्स इक्वल। तीसरा आप एंगल कर देंगे क्योंकि कंप्लीट इक्वल तो ना हाफ भी क्या होएगा इक्वल। आ सारा ये इक्वल किया से अपने उन्हें पीछे हाफ भी क्या होएगा इक्वल। तब बेटा अपन को रूल लग जाएगा SAS रूल ना ट्रायंगल की हो जाएगी कॉन्ग्रुएंट। अगर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगी तो अगला एंगल ये क्या हो जाएगा इक्वल बच्चे। ठीक है, सो दैट AO बाइसेक्ट्स एंगल A। क्लियर बच्चे? नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा अपने को। नेक्स्ट है सेकंड क्वेश्चन। इन ट्रायंगल ABC AD इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब परपेंडिकुलर भी है, 90 एंगल भी है, और BC नु बाइसेक्ट मतलब ये दोनों आपस की है इक्वल। BD ते DC की होंगे इक्वल। ठीक है, शो दैट ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इन विच AB आपने प्रूव करना है कि आइसोसेलेस है। इसलिए अपने प्रूव करना है AB इक्वल टू AC प्रूव करना है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, अपन वही गिवन है। गिवन की है अपने को इन ट्रायंगल ABC की गिवन है AD इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। टू प्रूव की प्रूव करना है ABC is an isosceles triangle, means to say AB equal to AC करना अपने प्रूफ। आगे करांगे प्रूफ। प्रूफ की करिए बच्चे, तुसी की करो दोनों ट्रायंगल नूं की कर दो कॉन्ग्रुएंट। ओमी इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ACD। अगर दोनों कॉन्ग्रुएंट करांगे तो अपने आप बेटा साइड्स के होंगे इक्वल। कॉन्ग्रुएंट किवें करांगे, देखो कि कुछ इक्वल गिवन है अपन नूं गिवन है ABD दी BD साइड, ACD दी DC साइड। ये इक्वल है क्यों? क्योंकि जिहड़ा AD है उसनूं बाइसेक्ट भी करदा है और परपेंडिकुलर भी है। होर की पता अपन नूं एंगल ADB इक्वल टू एंगल ADC, क्योंकि 90 है तो दोनों वास्ते सेम रीजन लिख सकते आप, बिकॉज AD इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। परपेंडिकुलर भी है, बाइसेक्टर भी है बच्चे। ठीक है, एक गल ध्यान रखियो बेटा, ज्योमैट्री दे विच रीजनस मस्ट होंदे ने, रीजन जरूर लिखा करो बच्चे। रीजन दे बहुत मार्क्स होंदे ने, सीधा रिजल्ट लिखना गलत होंदा है। पहला नाल रीजन जरूर दो कि आज स्टेप क्यों लिखे आपाने बच्चे। ठीक है, ज्योमैट्री के क्वेश्चन होंगे छोटे ने बट रीजन होने चाहिए ने नाल बेटा।
क्लीयर, दो चीज़ें इक्वल हो गई, एक साइड हो गई, एक एंगल। थर्ड की लग रही है तुहानू, देखो ए डी बी दे विच भी ए डी है, ए डी सी दे विच भी की है ए डी। ए डी इक्वल टू ए डी की आ गई अपने कोल कॉमन साइड, कॉमन आ गई है। तो रूल किहड़ा लग गया, देखो साइड एंगल साइड, तब किहड़ा रूल लग गया, बाय SAS रूल ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल, देखो डी एंगल डी दे इक्वल है तो डी लास्ट विच, तो डी लास्ट विच, डी दे इक्वल डी है तो बी दे कोरस्पोंड सी, तो बी सेंटर तो सी सेंटर च, तब अपने को केड़ा पॉइंट रह गया ए। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट हो गया जी, आ कॉन्ग्रुएंट हो गए तो ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा ए सी दे, ए बी इक्वल टू ए सी बाय सी पी सी टी। जे ए बी इक्वल टू अगर दो साइड्स इक्वल है तो केड़ी ट्रायंगल होंदी है, सो दैट ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। यही अपन ने की करना सीगा, प्रूव करना सी बच्चे, बहुत सिंपल सीगा। बाइसेक्टर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब की होंदा है कि ए डी इसनू बाइसेक्टर इक्वल पार्ट्स डिवाइड भी कर रहे हैं, नाले होर की अपने कोल परपेंडिकुलर भी है बच्चे। ठीक है, तो इस तरह आप इनू की कर देंगे, अगर ये इक्वल 90 एंगल और एक साइड के जो अपने कोल कॉमन। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इन विच एल्टीट्यूड्स बी ई, एल्टीट्यूड मतलब के 90 ते कर दे बेटा मीट कर दे, सी एफ आर ड्रॉन to equal sides AC and AB respectively, show that these altitudes are equal। तो अपन की गिवन है बेटा, देखो ABC is an isosceles triangle, वैसे और कंडीशन नाल गिवन होनी चाहिए सीगी। आइसोसेलेस मीन्स टू से कि इन ट्रायंगल ABC तो केड़ियां साइड्स इक्वल है, तो कंडीशन गिवन होनी चाहिए सी AB इक्वल टू AC, ये गिवन होगी बेटा। ठीक है, टू प्रूव की प्रूव करना है, एल्टीट्यूड्स आर इक्वल, एल्टीट्यूड्स कह रहे नेगे BF BE इक्वल टू CF करना बेटा अपने। आगे करांगे प्रूफ। प्रूफ दे विच बेटा तुसी की करोगे, दो ट्रायंगल्स बनाओ जेडे कॉन्ग्रुएंट तुहाडे कोल ईजिली हो जाए। ठीक है, तो इहदे लई बच्चे तुसी की कर सकदे होगे, तुसी की करो, दो ट्रायंगल चूज कर लो बच्चे। आप मैं तुहानू साइड ते बना के दिखानी हाँ, आप एवें ट्रायंगल बना सकते हैं। एक मैं ट्रायंगल ले लिए ABE ले ली, पूरे 90 का एंगल शो हो रहा है, और एक ट्रायंगल मैं इधरों साइड ते एवें ड्रॉ कर रही हाँ। हाँ ए आवली ट्रायंगल बनाइए बेटा, ACF दोनों साइड ते इस तरह बना लिया करो बेटा, तो आपको ईजिली क्लीयर हो जाता आप बना के करना की चाह रहे हैं। तो होर की पता AB इक्वल टू AC अपन गिवन है। देखो बहुत ज़्यादा क्लीयर हो गया भी आप इनू किवें इक्वल करिए, कॉन्ग्रुएंट करिए। तुसीं दोनों ट्रायंगल ले लो, इन ट्रायंगल ABE एंड ट्रायंगल ACF, एक ABE ले ली, एक आप ACF ले लिया। देखो मैंने दोनों सेम मैथड नाल ड्रॉ कर लिया, फिर अपन ईजिली कॉन्ग्रुएंट करना ईजी हो जाएगा बच्चे। देखो तुहानू की कुछ इक्वल लग रहा है, देखो साइन तो क्लीयर है, AB इक्वल टू AC अपन की है गिवन है। होर की इक्वल लग रहा है, देखो दोनों 90 का साइन बनया हुआ है, तो एंगल AEB इक्वल टू एंगल ACF सॉरी AFC की अपने को 90 के इक्वल एल्टीट्यूड्स ने गे। थर्ड की आऊगी, देखो थर्ड दे विच देखो एंगल A किवें बन रहा वाला BAE। ठीक है, उरे एंगल A किवें बन रहा है CAF, आही चीज़ सेम चीज़ बन रही है, कोई लाइन विचों नहीं निकलती बई। तो मतलब एंगल A इक्वल टू एंगल A केड़े एंगल आ हाँ कॉमन। तो रूल किहड़ा लग रहा है, दो एंगल एक साइड, दो एंगल साइड विच नहीं हैगी, तो रूल किहड़ा लग रहा है बाय AAS रूल ट्रायंगल ABE कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल E एंगल F दे इक्वल है, तो E लास्ट विच तो F लास्ट विच, A एंगल A दे इक्वल है, A अगे तो A अगे,
तो पॉइंट किहड़ा रह गया सी। कॉन्ग्रेंट हो गया, जे आ कॉन्ग्रेंट हो गया तो अपने आप बेटा बाय सी पी सी टी बी ई इक्वल टू सी एफ बाय सी पी सी टी, बट दीज आर एल्टीट्यूड्स आर इक्वल। क्लियर? बस थोड़ा इस तरीके थोड़ा अलग बना लिया करो, तो ईजी हो जाता ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट करनी बेटा। नहीं तो आप ये भी कर सकते सी, आ ट्रायंगल ले लो, आ ट्रायंगल ले ली, ए एंगल कॉमन 90 एंगल एंड बेटा एक साइड्स की होगी इक्वल। ठीक है, तो ट्रायंगल की हो जाएगी कॉन्ग्रुएंट हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हैगा, नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन है, सॉरी फोर्थ क्वेश्चन हैगा, ए बी सी इज ए ट्रायंगल in which BE and CF to the altitude BE and CF to the sides AC, BE जी AC ते है और CF है AB ते are equal, altitudes किने के equal है। आपने सब तो पहला की करना है, ट्रायंगल ABE congruent to ट्रायंगल ACF। सेम है बच्चे वही गिवन है अपन इन ट्रायंगल ABC एल्टीट्यूड्स किहड़े एल्टीट्यूड्स है BE ते CF, BE इक्वल टू एल्टीट्यूड CF आ इक्वल है। आगे लिखांगे बेटा टू प्रूफ, जो फर्स्ट स्टेप है, आगे आप लिखो प्रूफ। की प्रूफ किवें करांगे प्रूफ, पहला करना है ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट, तुसीं ले लोगे इन ट्रायंगल ABE एंड ट्रायंगल ACF जो अपने कॉन्ग्रुएंट करनी है। तो पहला अलग बना भी लो बच्चे, उसी तरीके बना, थोड़ी छोटियां बना ले बट बनाई मैंने वही चीज़ है। ABE B इक्वल है A पूरे 90 दे एंगल C और F है CF, अपने दोनों को कॉन्ग्रुएंट करना है। इन ट्रायंगल ABE देखो कि कुछ इक्वल है, BE इक्वल टू CF, ए अपन की है गिवन है, और की लग रहा है इक्वल ओमी सेम 90 एंगल है क्योंकि एल्टीट्यूड्स ने एल्टीट्यूड्स के परपेंडिकुलर होंगे ने तो एंगल AEB इक्वल टू एंगल ACF, सॉरी AFC में पहला फिर गलती कर गई, ये कितना एंगल है 90 दा F ते एंगल। थर्ड देखो, थर्ड आप पिछे भी सेम की सी, BAE एंगल और CAF एंगल आ सेम लाइन्स के नाल बने हुए हैं, तो एंगल A इक्वल टू एंगल A की आ गया कॉमन। तो फिर क्या जगह बाय रूल कड़ा लग गया, देखो दो एंगल कितने हैं और एक की करती साइड, तो बाय AAS रूल ट्रायंगल ABE कॉन्ग्रुएंट टू A दे कोरस्पोंड A अगे है तो A अगे, E दे कोरस्पोंड F एंगल F लास्ट विच, तो ACF देखिए हो गया कॉन्ग्रुएंट। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है बिचे, बस वो अपने आ साइड यूज की बट उरे की कितने अपने सिर्फ उरे एल्टीट्यूड, क्योंकि एल्टीट्यूड इक्वल सी तो एल्टीट्यूड यूज कर ले, पिछले क्वेश्चन साइड्स इक्वल गिवन सी तो साइड्स इक्वल यूज कर लिया बस। ठीक है, आगे अपने को फर्स्ट स्टेप हो गया, सैकेंड स्टेप दे विच अपने की प्रूफ करना है AB इक्वल टू AC प्रूफ करना है। ठीक है, तो तुम वही अपने को पता है ट्रायंगल ABE कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACF प्रूव्ड अबव, अपने ऊपर प्रूफ कितना होनी, जब प्रूफ हो गया हाँ तब बेटा इधर क्या हो जाएगा AB इक्वल टू AC, तो क्या हो जाएगा AB इक्वल टू AC बाय CPCT, AB इक्वल टू AC हो गया। जे AB इक्वल टू AC हो गया तो फिर ट्रायंगल की हो जाएगी आइसोसेलेस, इसलिए ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेलेस। ये अपने प्रूफ करना से मतलब थर्ड ते फोर्थ क्वेश्चन मेनली सेम ने, बस वो अपनों आइसोसेलेस गिवन सी, अपने एल्टीट्यूड जे इक्वल कितने सी, उरे की गिवन अपन एल्टीट्यूड जे इक्वल है, अपन उरे की प्रूफ करते हैं आइसोसेलेस। बिल्कुल करन का मैथड सेम है, बस उरे आप जो कॉन्ग्रुएंट करांगे दो चीज़ें सेम होंगे, एक ए एंगल सेम होएगा, एक अपने को 90 एंगल
जे अपने को आइसोसेलेस है तो ए बी इक्वल टू ए सी हो जाऊगा, जे एल्टीट्यूड इक्वल है तो बी ई इक्वल टू सी एफ। रूल वही ए एस रूल लगेगा, ट्रैंगल कॉन्ग्रुएंट होंगियां, ट्रैंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे तो बाय सीपी आप दो पार्ट प्रूव कर देंगे जो अपने करना है बच्चे। ठीक है, ये थोड़े हो गए 7.2 के 4 क्वेश्चन हो गए और 2 थ्योरम हो गए। इन्हों अच्छी तरह बेटा तुम अपनी नोटबुक से नोट करना और उन्होंने प्रॉपर वे नाल नोट्स बनाने बच्चे दे। ठीक है, ताकि तुम्हें समझ आएगी बच्चे। ठीक है, आगे आप नैक्सट वीडियो करांगे।